हैविंग अ हस्बैंड एक ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। निकाह को आम करें। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी तो मैंने कहा मौके पे चौका मारते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। वॉशरूम में जाती हैं तो फ़ोन साथ ले जाती, बुरी आदत में आपको पता है घर वापस भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, आज मैं एक ऐसे जोड़े के साथ मौजूद हूं जिन्होंने 18 साल की उम्र में निकाह करके मुआशरे के लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट की। हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या इनकी ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, इनकी पहली मुलाकात कब हुई, तो ये तमाम तर सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हैदर अली। अच्छा हैदर भाई, बताइएगा कि आपने 18 साल की उम्र में निकाह करके मुआशरे के लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक लोगों के लिए एक मैसेज। हम लोगों ने जब ये स्टेप उठाया था तो हम लोगों ने यही चीज़ सोची थी कि हम लोग बाद में जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह करेंगे उसमें हम लोगों को सिर्फ एक यही मैसेज देंगे कि आप लोग जो रिलेशनशिप्स वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग पे सब कुछ, ये चीज़ अगर आप ख़त्म करें और निकाह को आम करें। तो ये आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, घर वालों को आपने किस तरह सेटिस्फाइड किया, इस पर भी बता दें। ये बेसिकली लव मैरिज ही आप कह लें, और ये बहुत छोटी सी स्टोरी, को इतनी लंबी लव स्टोरी जैसे कहते हैं होती है वो सीन नहीं था। बेसिकली 1 साल पहले चले जाएं तो मैं इनको मिला था। बेसिकली इनकी एक कंपनी है, कॉन्सर्ट्स वगैरह कराती है, इवेंट्स मैनेजमेंट, द प्लैनेट ऑफ फैंस नाम की कंपनी। सो 1 साल पहले मैं इनके कॉन्सर्ट पे गया था और वहाँ पर मैंने इनको देखा था, बट मुझे पता नहीं था कि ये कौन है या क्या सीन है या इन्होंने कॉन्सर्ट कराया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद सेकंड कॉन्सर्ट पे भी गया, कुदरती बात है वो इनका ही था। सो मेरा कज़न था एक, जब हम लोग कॉन्सर्ट पे गए और हम अटेंड करके वापस आए तो उसने मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि ये जिनके हम कॉन्सर्ट पे गए थे उनसे मेरी बात हुई है। उसने स्क्रीनशॉट भेजा चैट का। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। मैंने मैंने भी इनको मैसेज किया और मैंने इनको हेलो का मैसेज किया। ठीक 10-15 मिनट बाद मुझे रिप्लाई आया और हमारी थोड़ी बहुत बात चली, इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद नंबर भी जल्दी एक्सचेंज हो गया था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि इन्होंने मुझे बोला कि आप काफ़ी एक्टिव हैं और आप मेरे साथ ज्वाइन करें कंपनी। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं ज्वाइन करता हूँ। मैंने ज्वाइन की कंपनी और 1 साल तक, ये अभी लास्ट दिसंबर तक मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ है, इन लोगों ने करवाया था। उसमें मेरा डेजिग्नेशन था असिस्टेंट सीईओ का। तो 1 साल की मेहनत थी और असिस्टेंट सीईओ का डेजिग्नेशन मिला। और जब असिस्टेंट सीईओ का डेजिग्नेशन मिला उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से बात की। मैंने इनको देख लिया था और ये मेरे घर भी आना जाना इनका लगा था। तो अम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी तो मैंने कहा मौके पे चौका मारते हैं। और मैंने फिर अपनी अम्मी को बोला और अम्मी ने ज़्यादा इतना शॉकिंग रिएक्शन नहीं दिया, बट अम्मी मान गई थी। इतना मसला नहीं हुआ। मेरे घर पे मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरी बात मान ली जाती है। अच्छा, आप भी बताएं कि 18 साल की उम्र में ये निकाह किया आपने। इस हवाले से जो एक मैसेज है मैं पर्सनली सबको देना चाहूँगी। मैं ये पहले भी बात कर भी चुकी हूँ और आप सबसे भी यही करूँगी कि आजकल कुछ चीज़ें हैं कि बॉयफ्रेंड और होना और गर्लफ्रेंड होना बहुत ही मॉडर्न चीज़ समझी जाती है। तो बात ये है कि हैविंग अ हस्बैंड एक ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है और ये एक निकाह है कि आप अगर इसे कम एज में भी करें तो आप दोनों मिलकर भी स्ट्रगल करके भी आप सेटल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ का वेट करेंगे। बहुत ही आपको हस्बैंड सेटल चाहिए जिसका घर वगैरह अपना हो, सब कुछ हो। आप लोग मिलकर भी सब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि हमें अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करना है और इस चीज़ को सोचना है कि आप अकेले जो सफ़र कर रहे हैं ज़िंदगी का, अगर उसमें कोई और शामिल हो जाए तो मिलकर मेरा ख्याल से ज़्यादा बरकत होती है। अच्छा, तो आप हमें ये भी बता दें कि शादी के बाद मर्द के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब आप इनको कहती हैं सौदा सलफ लाने के लिए, क्योंकि पहले रूटीन और होती है लाइफ की, आप मनमौजी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें तो नहीं ये आपको तंग वगैरह करते? चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया है। अच्छा, वो लोग जो हमारे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, अगर आप भी देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि हैदर माशाल्लाह से खुद कुकिंग कर रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। और ये चीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी थी। लेकिन ये था कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे खाना नहीं बनाना आता था एंड ऑल। तो रोटी वगैरह बनाना स्पेशली मुझे हैदर की मामा ने सिखाया और हैदर की नानों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सब कुछ सिखाया है। तो बात ये कि मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और मेरा ये मैसेज है कि अगर सारे हस्बैंड इस तरह से कोऑपरेटिव हो, अपनी वाइफ की हेल्प करें काम वगैरह करने में। और क्योंकि देखिए, जब भी शादी के बाद लाइफ तो चेंज होती है और मुश्किलात तो आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाते हो एंड ऑल। लेकिन यह है कि अगर आपके हस्बैंड अच्छे हों
तो आपकी लाइफ बहुत आसानी से और फ्रेंडली गुजर सकती है। अच्छा, तो आपको नहीं आया कि यार आप दोस्तों के साथ ये उम्र है घूमने की, फिरने की, बाइक खाबे शाबे लगाने की, आवारागर्दी करने की, जिस उम्र में आपने निकाह किया, तो किसी ने, यानी कि आपको ज़हन में ये ख्याल नहीं आया? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैंने शुरू से बनाई नहीं। मैं वो घरेलू टाइप वाला बच्चा हूँ और स्टार्टिंग से ही घर में रहा हूँ। स्कूल फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो स्कूल की हद तक होते हैं, बट मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह बनाई नहीं, तो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इशू नहीं हुआ। वरना आपको पता है लोग शादी के बाद भी बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना लगा रहता है, बट मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। मैंने बाहर जाना भी होता तो अपनी वाइफ के साथ जाता। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, शुरू से ही आपकी आदत नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही यानी कि वाइफ के साथ ही कहीं आना जाना ये वो ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली हम लोग इस टाइम लॉकडाउन है, जैसे कि आपको पता है, तो हम लोग यूट्यूब को फिलहाल हम चला रहे हैं और यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, तो हम लोग उसको लेके चल रहे हैं और हम दोनों उसके ऊपर रोज़ाना मतलब वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो हमें ज़्यादा बाहर जाने का टाइम मिलता ही नहीं, अपने इकट्ठे ही सारा टाइम इकट्ठा ही निकलता है। तो ये सीन है। ठीक हो गया। तो आप भी बता दें कि जब किस तरीके से आपकी पहली मुलाकात इनके साथ हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बता दें जरा अपनी शादी के अच्छा, बारे में। पहली जो मुलाकात थी वो तो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल थी, क्योंकि ये मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आए थे, तो वो तो बहुत एक नॉर्मल मुलाकात थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को इतना हमने अंडरस्टैंड किया और बहुत ही मतलब हमारा कोई ऐसा लव स्टोरी सीन नहीं था कि प्रॉपर जिसे कहें कि लव स्टोरी हो। इट वॉज़ अ गुड फ्रेंडशिप जो कि कन्वर्ट हो गई इन मैरिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल से अगर फ्रेंडशिप शादी में कन्वर्ट हो जाए तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा चेंज नहीं लगा। अच्छा, तो आप इनके वाले से कोई अच्छी आदत भी बता दें, और या आपको उनकी कोई बुरी आदत लगती है वो भी बता दें। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छी आदत तो मैं बता ही दूंगा, बुरी आदत में आपको पता है घर वापस भी जाना है। खैर एनीवेज, अच्छी आदत इनकी ये है कि जो मुझे अच्छी लगती है वो ऐसा है कि शादी से पहले भी जो चीज़ इनकी मुझे मोटिवेट करती थी वो ये थी कि ये कोई इनके साथ बुरा भी करे ना तो ये उसके साथ अच्छा ही करती हैं, और ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगती है। कोई इनका दुश्मन भी हो, कोई इनको पता भी हो कि हाँ यार ये मुझे फाइनेंशियली नुकसान दे रहा है या मुझे ये मतलब जिस वे में भी नुकसान दे रहा है, इनको पता भी हो, या फिर भी कहती हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं छोड़ दो, बल्कि उसका फ़ायदा करती हैं और हमेशा उसका फ़ायदा ही सोचती हैं। और इसके अलावा जो बुरी आदत है वो ये है कि एक मुझे शिकवा है, और एक बहुत बुरी आदत ये लगती है कि ये वॉशरूम में जाती हैं तो फ़ोन साथ ले जाती हैं, और ये कभी ऑनलाइन बैठी होती हैं और मुझे पता होता है तो मैं अपने फ़ोन से ना इनको मैसेज करता हूँ कि भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, मुझे पता था तुम ऑनलाइन ही होगी। तो ये इनका एक इफेक्ट है। चले आप भी बता दें इनके वाले से कोई अच्छी इनकी आदत और इनकी कोई बुरी आदत। अच्छा जी, जो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है कि वो ये कि कभी कभार मैं ना थोड़ा सा गुस्सा कर जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ। ये ना फ़ौरन से मेरा मूड चेंज करते हैं, लाइक मुझे हैप्पी करेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे मेरे ऊपर, लाइक किसी ना किसी तरह मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं गुस्सा हूँ, लड़ाई हूँ और ये साइड पे बैठ जाएं और मुझे ना मनाएं। फ़ौरन से ये ना मूड को स्विंग करेंगे। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा इससे अच्छा रहता है कि आपका पार्टनर इस तरह से कोऑपरेटिव हो। और जो मुझे इनकी एक बुरी आदत लगती है वो ये लगती है कि जब ये थोड़ा सा परेशान होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, ये साइलेंट पे लग जाते हैं, और तब मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूँ कुछ भी ये बोलते नहीं हैं। इवन इनको गुस्सा भी आए ना तो ये साइलेंट भी हो जाते हैं। जो उनसे आप कह रहे हैं कुकिंग मुझे नहीं करना आती थी, तो अब आप ये चीज़ें वगैरह सीख रही हैं, क्योंकि शादी के बाद लाइफ जो उनसे एकदम से चेंज होती है, आपको भी उन चीज़ों का पता है, तो क्या आप कुकिंग वगैरह ये वो चीज़ें सीख रही हैं? जी, मैंने अभी तक काफ़ी चीज़ें बनाना सीख ली हैं। और स्टार्टिंग में तो हैदर ने मोस्टली फ्रेंच टोस्ट पे ही गुजारा किया है, दिन रात फ्रेंच टोस्ट ही खाते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें सीखी, क्योंकि ये नहीं है कि घर में और लोग नहीं है, पर ये है कि आप किसी और पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए खुद खाना बनाएं, खुद हर चीज़ बनाएं। तो अब तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने मोहब्बत को निकाह में तब्दील किया, अल्लाह ताला आपको ढेरों से खुशियाँ दे। तो लोग व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे माशरे के लिए कोई आप कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं? बेसिकली मैसेज यही देना चाहते हैं कि आजकल के दौर में जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है वो ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स वगैरह इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा मतलब कैरी कर रहे हैं,
और 18 साल 19 साल 20 जो टीनेजर्स वगैरह हैं ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब आम कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम हम लोगों को 14 साल की उम्र के बाद इजाज़त दे देता है कि आप निकाह कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक यही मैसेज देना चाह रहे हैं और हम लोगों का मकसद भी यही है इंटरव्यू वगैरह करने का, कि आप लोगों को पता चल सके अगर हाँ आपको कोई लड़की पसंद है या कोई लड़का पसंद है तो आप अपने घर वालों से बात करें और आप बोलें कि आप सीधा स्टार्ट निकाह से करें, आप रिलेशनशिप या वो दोस्तियों में ना रहें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो चीज़ गुनाह में ही आती है। तो मैंने भी जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने एक चीज़ अपने पल्ले बांधी हुई थी कि मैंने ये काम नहीं करना, और मैंने स्टार्टिंग ही पहली लड़की एक देखी और मैंने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी मेरी, कहती ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जैसे आपकी खुशी है। तो मैं यही सबको मैसेज देना चाहूँगा कि निकाह को आम करें। आप भी कोई मैसेज वगैरह देना मैं भी चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऑनेस्टली कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ बड़ी टफ होती है एंड ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद जो शादी कर चुके हैं बहुत सारे लोग हैं मेरा ख्याल से जो कि खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहना भी चाहिए। तो शादी ब्लेसिंग है, तो हमें मेरा ख्याल से शादी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए कि शादी के बाद किस तरह सर्वाइव करेंगे, बच्चे होंगे एंड ऑल, क्योंकि आप अपना नसीब लेके आते हो और जो आपको ला रहा होता है उसका भी नसीब होता है। जब दो नसीब आपस में जुड़ जाते हैं तो मेरा ख्याल से वो ज़्यादा उसमें बरकत होती है। तो आप लोग भी शादी को आम करें। विभर जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, 18 साल की उम्र में इन्होंने निकाह करके मुआशरे को एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट करके दी है। और व्यूअर्स यकीनन आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।